ये देखिए मेरा वाला, कैसे पता चलेगा? हाँ, अब ये देखिए ये किनका है? ईशा तुम्हारा वाला कहाँ है? ये रहा। ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वजन आ रहा है, दिखाई दे रहा है 195, ठीक है, 195। ये मेरा कितना था? मेरा ज्यादा भारी है जी। हाँ, आजकल मोबाइल तो वैसे ही हल्के आते हैं। 214, बिल्कुल ठीक बात है, आजकल मोबाइल वैसे ही हल्के आते हैं, लेकिन आप तो किस तरीके से इन्हें तोल रही हैं वो भी बता दीजिए, आखिर क्यों तोल रही है, इसके पीछे का राज क्या है मीनाक्षी? 223। वजन हल्का है लेकिन इसका असर भारी है, और असर कैसे भारी है यही समझाने की कोशिश अभी मैं करूंगी। लेकिन मीनाक्षी, समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये फ़ोन की दुकान क्यों लगाई हुई है आपने, और ये फ़ोन का वजन क्यों तौल रही हैं? इससे क्या कुछ आज बाइसेप्स का एक्सरसाइज वगैरह करने मैं का देख मूड रही है हूँ या सबसे फिर ज्यादा भारी वाला किसका है? 219 ग्राम का ये है। बहरहाल, योग और रोग से दूर करने की बात आज छोड़ करके मीनाक्षी मोबाइल फ़ोन के वजन को तौल रही हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है भाई? मोबाइल का वजन क्यों नापा जा रहा है? और फ़ोन का वजन आखिर देखता कौन है? सब तो लुक देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, और उसके कैमरे की क्वालिटी देखी जाती है, उसकी कितना फास्ट काम करता है फ़ोन, ये देखा जाता है। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ हुसैन, लेकिन मैं योग और रोग से ही जुड़ा हुआ एक तिलिस्म सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाथ में पकड़ा गया ये 200 ग्राम का मोबाइल गर्दन पर 27 kg 27 किलो का कैसे बन जाता है। और हैरानी ये है कि मोबाइल हाथ में है लेकिन ये भार पड़ता है गर्दन और रीढ़ पर। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही वो तिलिस्म है जिसे आज हर उम्र का इंसान झेल रहा है। सीधे खड़े होकर देखे तो हमारा सिर लगभग 5 किलो का होता है, लेकिन सिर्फ 15 डिग्री गर्दन झुकाने पर 11 किलो वजन स्पैन पर पड़ता है। थोड़ा और यानी 45 डिग्री पर 20 किलो, और कुछ लोग तो जो 60 डिग्री तक झुका लेते हैं ना गर्दन, उससे 27 किलो तक रीढ़ पर वजन बढ़ जाता है। आज की ये स्टडी तो वाकई कमाल है। मोबाइल छोटा सा है लेकिन इतनी बड़ी सज़ा उसकी मिल रही है आप सबको, हम सबको, इसकी तो खबर ही नहीं थी बहुत सारे लोगों को। बहरहाल देखिए, यही वजह है कि आज स्पाइनल कॉर्ड पर बढ़ते हुए प्रेशर से हर दूसरा इंसान टेक्स्ट नेक सिंड्रोम से जूझ रहा है, और घंटों मोबाइल पकड़े रहने से हाथों में होने लगा है कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए, मोबाइल देखते वक्त झुकी हुई गर्दन जो ईशा बता रही थी, अगर आप इतना झुका रहे हैं उसमें कितना वजन आपका बढ़ता चला जा रहा है। सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबिलिटी बिगड़ रही है, नसें दबती है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, और लेटेस्ट स्टडी ये साफ कहती है कि गलत पोस्चर से तो कमर और पीठ भी अकड़ने लगती है, और यही आगे चलकर मोटापा और शुगर का रास्ता भी खोल देता है। और बच्चे खेलना कूदना भूलते जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से पैरों में कमजोरी और टेढ़ीपन के मामले भी बढ़ रहे हैं, और स्मार्टफोन से बिगड़ा रूटीन युवाओं को अंदर से ही खोखला कर रहा है। तो ये मसला सिर्फ मोबाइल तक का नहीं है, मसला हद से ज्यादा इस्तेमाल का है, और अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो इस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। देखिए, नया साल आने वाला है, लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो दर्द पुराना ही साथ साथ 2026 में भी जाएगा। इसलिए मोबाइल सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए, रीढ़ को बोझ से बचाइए, रीढ़ भी सीधी रखिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत में लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। 68% युवा हर वक्त थकान, 58% नींद की कमी, 55% मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह ये छोटा सा मोबाइल है क्या? इस मोबाइल से जो कितना बड़ा नुकसान होता है उसको पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, अनुसंधान के साथ पूरा नाप तोल करके बताया आपने। ये बहुत ही अद्भुत है, और यही अवेयरनेस इंडिया टीवी पूरे भारतवर्ष में ला रहा है कि जागो रे मेरे भाई, छोटी सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ जाती है और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। 33 के 33 वर्टिब्राज बिगड़ जाते हैं अष्टचक्र नवद्वारों में। 37 सेस्मिक नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। एक आंकड़ा मैं भी बताता हूं, एक क्षण के 1 लाखवें नहीं 10 लाखवें हिस्से में
हमारे ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं और जो हम करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका असर 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से हमारे शरीर पर पड़ता है। मन का असर तन पर। और जो हम आहार लेते हैं, 1 ग्राम का भी 1 करोड़वां हिस्सा गलत आहार भी हमारे शरीर में जाए तो वो तबाही मचा सकता है, पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट गड़बड़ कर सकता है। और इस गलत आहार विचार के कुचक्र से, गलत आदतों के कुचक्र से हम पूरे देश को निकालते हैं। और जिनकी कमर का बखेड़ा हो गया है, कमर में बखेड़ा कबाड़ा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए रोज हम भुजंगासन कराते हैं 100 बार। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम जहाँ से आपने शुरू किया है, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, और इधर तो ये पावर योग शुरू कर दिया हमने सुबह सुबह। और ये देखो हमारा तो नेचुरली गर्म हो रहा है। देखो ये घर लकड़ी से बना हुआ है पूरा का पूरा, और इसमें किसी तरह के किसी हीटिंग की भी ज़रूरत नहीं। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। अब लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में चारों ओर से ऐसा एक पूरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम, सिंथेटिक पूरा ताना बाना बुन लिया है जिंदगी का। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर सिंथेटिक, पूरी दीवारें उनके पेंट, उनके फ्लोर, और ये उनसे फिर अलग अलग प्रकार के रेडिएशन। और ये इसके तो ना, आपने तो एक बताया इसका, ये यूं झुक करके देखते हैं ना, यूं देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। कुछ तो रजाई में कंबल में घुस करके और नज़दीक नहीं थे आँखों पर, तो इसका स्पाइन पर इसके जो रेडिएशन निकलते हैं अलग अलग कलर से निकलते हैं, उसका आँखों पर, फिर ब्रेन और पूरे ब्रेन की सिग्नलिंग पर बहुत बुरा असर। इस स्वामी जी मुझे पूरा भरोसा है आज जो स्टडी हम लेकर आए हैं इस्तेमाल करें, इसने सब हर किसी को अलर्ट भी किया होगा। थोड़ा हैरान परेशान भी लोग हुए होंगे, क्योंकि जब मैं आज कार्यक्रम के लिए अंदर पहुंचा हूं और मीनाक्षी तराजू लेकर अपना टेबल पे खड़ी थी, बहुत सारे फ़ोन लिए हुए तौल रही थी। मैंने कहा भाई क्या कर रही हैं आप, ये हम तो योग और अनुशासन की और हेल्थ की बात करते हैं, फ़ोन वज़न क्यों हो रहा है। लेकिन स्वामी जी ये 200 ग्राम का फ़ोन कैसे स्पाइन पर 20, 25, 30 किलो का वज़न डाल रहा है, ये वाकई बड़ा टेक्निकल मामला और हर किसी को इस पर सोचने की ज़रूरत है। स्वामी जी 2026 नया साल आने में बस 2 दिन बाकी बचा है और ये सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं कि किस चीज़ से ख़ुद को बचाना है, किस चीज़ को ज़िंदगी में शामिल करना है। यानी हर कोई एक नए रेजोल्यूशन की तलाश में है और सबसे बड़े रेजोल्यूशन की जो आज के वक्त की डिमांड है वो है स्वामी जी डिजिटल फास्टिंग। तो स्वामी जी आज ज़रा दर्शकों को डिजिटल उपवास का संकल्प दिलवाइए ताकि इस मोबाइल का जो बोझा अपने गर्दन पे लादे हुए चल रहे एक बोरा, इससे थोड़ा बच सकें, मोबाइल के गुलाम न बन जाएं, मोबाइल को अपना गुलाम बना के रखें। डिजिटल फास्टिंग आप किसी भी प्रकार की पराधीनता से, सब नारे तो लगाते हैं, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी, वी वॉन्ट विजडम, वी वॉन्ट जस्टिस, और हम गुलाम हैं मोबाइल के, गुलाम हैं हम गलत आहार के, गलत विचारों के, गलत खानपान के, गलत आदतों के, बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के। अब वाइन की बोतलें खुलने वाली हैं, दारू की। हे मेरे राम, नव वर्ष में हर्ष मनाने के चक्कर में जो है जिंदगी को जोखिम में डालते हैं। और बहुत लोगों के तो पिछले दिनों तो देखा ही, एक तो होती है सडन मौत, तड़फ तड़फ के लोग मर रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं तड़फ तड़फ के, अंदर से लीवर तड़फ रहा है, किडनी तड़फ रहे, पेनक्रियास, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरे रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज। तो आज व्रत लेंगे एक तो योग करने का, एक योग की आदत से बाकी सब बुरी आदतें छूट जाती है। दूसरा 3 तरह का उपवास, एक तो
डिजिटल फास्टिंग, दूसरा डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग, और तीसरा जिन्होंने अपने शरीर में बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया है वो सप्ताह में एक उपवास। या पिछले दिनों हमारे अंतर्मना जी प्रसन्न सागर जी महाराज जी के कार्यक्रम में हमारे परम श्रद्धेय हमारे भाई रजत शर्मा जी भी गए, तो एक माह से एक उपवास। उपवास माने वीकली उपवास, पूरा का पूरा जल पर या बिना जल के निर्जला उपवास, फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग, डेली डिजिटिंग फास्टिंग, और दूरी बनाओ और भी दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से। जीवन का एक मंत्र है हमारे वेदों का, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। तो हमने पहले तो पावर योग का एक सेशन किया, फिर थोड़ा रिलैक्सिंग योग हो रहा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर सूर्य नमस्कार चलेगा। और ऐसे करते करते जो भी अंदर टेक्निकल गड़बड़ आई है उल्टी पुल्टी चीज़ों के खाने पीने से, उस सबको ठीक कर देंगे। आज हम सब रिपेयर भी, हम समस्या ही नहीं बताते, समाधान भी बताते हैं। ये इंडिया टीवी की खासियत है। नहीं तो सुबह शाम लोग समस्याएं रोते रहते, उनका रोना। स्वामी जी, ये गर्दन कभी ऊपर कभी नीचे, घंटों तक मोबाइल में झुकी हुई पीठ, बैठने का हमारा बिगड़ा हुआ संतुलन, और बैठने का ही क्यों, लेटे लेटे भी मोबाइल चलाने के बहुत सारे आसन हैं स्वामी जी जो लेटे लेटे मोबाइल चलाते हैं, उससे पूरे बॉडी का संतुलन बिगड़ता है। एम्स भी ये मान रहा है, ये ठीक है, एम्स भी ये मान रहा है स्वामी जी की सर्वाइकल और स्पाइनल प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं। मोबाइल जनरेटेड सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका से बचने का सबसे पहला और जरूरी नियम कौन सा है जिसे फॉलो करना ही करना है? तो खड़े होकर के ये अर्ध चक्रासन करें। पूरी चक्रासन में तो लोग पड़ जाएंगे, आराम से होने पर में 1.5 फीट का फासला, तो आप पीछे झुके। पीछे झुकने से बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस रहता है। थोड़ा पीछे झुका करें, खड़े खड़े स्कंध संचालन भी किया करें ऐसे। और 5 आसन बता देते हैं। अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे इतना कर रहे हैं, ऐसे ये जो पूरा कर सके ऐसे करें। पिरामिड गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लें और एलोवेरा की लोई पानी दातली कुंडी सहजरे का रस पी ले, थोड़ा हल्दी मेथी सौंठ खा ले, थोड़ा लहसुन खा ले, सुबह सुबह अश्वगंधा शतावर सफेद कुसुम दूध में शिलाजीत ले ले। जो कर सके ये उष्ट्रासन या अर्धोष्ट्रासन करना, फिर उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, और सीधे लेट के मरकटासन। ये आसन बहुत ही जबरदस्त है। ये तो देखो कितने अच्छे हैं ना ये अभ्यास, और सभी कर सकते हैं। तो गोंद के लड्डू खा लें जिनकी हड्डियां गड़बड़ा गई है ना, हड्डियों के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है गोंद, और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन थोड़ा ही खाना, और उसको पचाने के लिए हमारे साथ थोड़ा दंड बैठक भी लगा लेना ना, या भुजंगासन कर लेना। ये बहुत ही अद्भुत है, अप्रतिम है। ऐसे ये भुजंगासन, ऐसे भुजंगासन, ऐसे 2 तिर्यक भुजंगासन, ये 3 कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना। ये लो कितना अच्छा है ना। फिर ये 4 भुजंगासन, चौथा अभ्यास। फिर शलभासन 1। देखो होले होले हम फास्ट करा देते हैं ना, तो लोग समझ ही नहीं पाते। आज होले होले बता रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को आज पूरा ठीक करके देखेंगे। रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत क्रूरता की है हमने। हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता। ये पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो खिलाते हैं। त्रयोदशांग योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुग्गल, कैशोर गुग्गल,
चंद्रप्रभा उठी गोक्षराधि को गल, ये सब खिलाते हैं सलभासन के 2 3 4 अभ्यास आगे पीछे से दोनों तरफ से उठा दिया। बन पाए तो थोड़ा धनुरासन भी कर लिया ऐसे, और ऐसे सीधे लेट करके ना ये करते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। इसका नाम है ये, अच्छा स्वामी जी देखिए, दुनिया में जोखिम कई तरह के हैं। अब एक जोखिम आज अनचाहा एनसीआर की फिजाओं में है। इतना कोहरा था स्वामी जी कि दफ्तर पहुंचने में गाड़ी कहीं से कहीं चली जा रही थी। बहरहाल, और कुदरत के दिए हुए दोनों कैमरे जो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, सेंसेस समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ हैं कहाँ नहीं है। बहरहाल एक्सीडेंट भी हो लेकिन स्वामी जी कई बार जोखिम ऐसे होते हैं जिसके लिए बड़े कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। ये मोबाइल फ़ोन वाला जोखिम वही जोखिम है, इसे खुद ही ख़रीदा है, खुद ही गले में लटका लिया है, ये भारी भरकम सा बोझ। अब इसकी वजह से सर्वाइकल की शुरुआत गर्दन से होती है, लेकिन इसका असर गर्दन से होते हुए सिर तक जाता है स्वामी जी, और फिर माइग्रेन की शिकायत, वर्टिगो, और बहुत सारे लोगों को चक्कर आने भी अब आम सी बात दिखाई देती है। जब 41% भारतीय बिल्कुल फिजिकली डीएक्टिव हो चुके हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी, तो ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी कम से कम 3 से 5 मिनट में कोई ऐसा अभ्यास करवा दिए कि वो 5 मिनट कम से कम वक्त निकाल लें, जो बहुत बिजी हैं, बिना पैसे वाले अंबानी अडानी। एक तो भुजंगासन और एक ये मरकटासन, ये 2 भी कर लिए ना मेरे भाई तो भी कल्याण हो जाएगा। फिर माइग्रेन पेन, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, पूरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्टैटिकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, धनुर्वात, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, स्क्लेरोसिस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से फिर बीपी, शुगर लड़खड़ाता है, गड़बड़ाता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और फिर आदमी के विचार भी गड्ढमड्ढ होने लगते हैं। पूरी जीवन नैया डगमग डगमग जीवन डोले, योग ही एक खिवैया है मेरे भैया, नहीं तो मामला गड़बड़ है। देखो ये मरकटासन, ये तो ठीक से कर ले, ये अर्धपवन मुक्तासन, ये तो ठीक से कर ले, सेतु बंधासन, ये ठीक करते हैं। तो कुछ गर्दन में मोबाइल लटकाते हैं, वो भी खतरनाक। कुछ मोबाइल सामने वाली जेब में रखते हैं, उनका तो हार्ट 100% गड़बड़ होना है। और कुछ तो इतने आप कौन सी जेब में रखते हैं स्वामी जी? पढ़े लिखे मूर्ख नादान, आप सोचो, उन्होंने पेसमेकर लगवाया हुआ है और स्टंट लगाया हुआ, हार्ट में बाईपास कराई हुई, फिर भी नहीं मान रहे। सामने वाली जेब में इधर रखा, गर्दन में लटकाया, गर्दन गई, इधर रखा तो हार्ट गया। किडनी के पास कोई आगे वाली जेब में रखते हैं, कोई पीछे वाली जेब में रखते हैं, तो आगे पीछे की जेब में रखने से किडनी गई, लीवर गया और पेनक्रियाज गया। लो, भयंकर रेडिएशन होता है उसका। तो भैया ना तो यहाँ जेब में रख, ना गर्दन में लटका सकते, ना ऊपर वाली जेब में, ना नीचे वाली जेब में। इसको तो जितना हो सके पर्स में रखो, दूर झोले में, जैसे हम रखते हैं। जेब रखी ही नहीं है हमने। ये वाला कपड़ा अच्छा जेब के चक्कर में ना जेब होगी ना फोन रखना होगा अपनी जीव को। ये तो फिर ये मुटिया गए हैं लोग, ये सब उल्टा पुल्टा करके तो उनको पतला भी कर देते हैं। स्वामी जी इस अभ्यास से माइग्रेन कैसे दूर होगा? और शीर्षासन भी करना चाहिए, बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए, मेधावटी लेनी चाहिए। जी मेरे भाई, अलाइनमेंट तो अच्छा होता है। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त देश में 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, और सर्दी के साथ साथ फ्रोजन शोल्डर और स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस भी इस मौसम में बढ़ जाते हैं। मोबाइल यूज से कंधे और गर्दन जाम हो रहे हैं जिन लोगों के घर बैठे, हालांकि हम सारे योगाभ्यास तो वही समझा रहे हैं जो वो घर बैठे तुरंत राहत पा सकते हैं इससे। अगर हर दिन सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा लें और हमारे साथ साथ योगाभ्यास करें, लेकिन फिर भी स्वामी जी ये जो फ्रोजन शोल्डर, फिर उससे स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरीके की जो परेशानियां बढ़ रही है, कौन कौन से योगाभ्यास करने की आवश्यकता है? अच्छा ये देखिए, हमारी जो टीम पूरी तैयारी करती है वो बता रही है कि लैपटॉप गोद में लेके जो लोग काम करते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये गर्दन के कंधों के लिए बहुत अच्छे हैं। देखो बिल्कुल सहज है। एक तो
ताड़ासन, दूसरा ये तिर्यक ताड़ासन, तीसरा ये स्कंध संचालन, ये बहुत अच्छे से। फिर ऐसा इतना भी ना कर पाए ना तो बैठ करके इतना तो कर ही सकते हैं ना। कितना अच्छा है ना, देखो इतना सहज योग भी ना कर पाए तो फिर कैसी जिंदगी चलेगी। ऐसे ये और ऐसे ये, इतना सा भी कर लिया और थोड़ा उष्ट्रासन कर लिया, थोड़ा भुजंगासन कर लिया और सीधे बैठने की आदत डाल ली और फिर ऐसे या वज्रासन में बैठे, खाने के बाद ऐसे बैठे। ज़्यादातर लोग जो है ना झुक कर के बैठते हैं, सुखासन के चक्कर में ऐसे बैठते हैं ऐसे, और फिर कुछ तो ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं और कुछ तो ऐसे ऐसे बैठते हैं। पता नहीं क्या क्या पोजीशन बना रखी है लोगों ने। सीधे बैठे और जब सीधे बैठेंगे तो जिंदगी बड़ी सीधे सीधे रास्ते पर आगे बढ़ेगी। जो उलट पुलट उथल पुथल जिंदगी में हो रही है, सीधे रास्ते पर चले, योग के रास्ते पर चले और सुबह सुबह हमारे साथ योग कर ले थोड़ा सा। स्वामी जी मोबाइल लेकर भी लोग सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं। सीधा सोचो, देखो, सुनो और सीधे चलते चलते किसी मेन होल में भी गिर जाते हैं। खंबे से भी टकरा जाते हैं। तन मन जीवन की सुध बुध भूल गए, वो काना एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो, मोरी रे कर गयो मन की चोरी रे। तो वो ये मोबाइल भी लोगों की सुध बुध बिसरा दे रहा है। नहीं स्वामी जी, बाज वक्त तो लगता है करके खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गुरु भगवान की भक्ति में लगे हुए, दूसरे गड्ढे में कर रहे हैं। स्वामी जी मोबाइल में जूझे हुए लोगों को देख के लगता है कि न जाने कितने करोड़ों का इनका कारोबार होगा, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये लोग कर रहे होंगे, कितना बड़ा नेटवर्थ इनकी होगी, जीडीपी में हिंदुस्तान की इनकी भागीदारी होगी। लेकिन तभी स्वामी जी चाय वाला आकर इनसे कहता भैया चाय के पैसे दे दो, और वो कहता भैया कल ले लेना, पैसे तो है नहीं। तब समझ में आता है मामला कुछ और है, किसी और दिशा में गाड़ी जा रही है। बहरहाल स्वामी जी अक्सर योग और आयुर्वेद के साथ साथ आप कायरोप्रैक्टिक्स की भी बात करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी का सही अलाइनमेंट में इसकी क्या भूमिका है और क्या इसे योग के साथ मिला करके ज़्यादा असरदार बनाया जा सकता है? ये कायरोप्रैक्टिस सच में बहुत अच्छी होती है। जो हम मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकट आसन में बैलेंस बनाते हैं बॉडी का, आगे झुके मंडूकासन, और ये हो गए देखो शस्त्रासन। तो एक तो होती है सेल्फ कायरोप्रैक्टिक, एक फिर जो हमारे डॉक्टर अजीत राणा आदि का आपने देखा है ना कई बार। आज मेरे से थोड़ी चूक होगी, नहीं तो आज भी उनको लेकर के आता मैं। तो वो एक तरीका होता है, आगे झुके शशकासन, पीछे झुके, देखो सुप्त, ये सेल्फ कायरोप्रैक्टिक है। तो उसमें पूरे बॉडी का अलाइनमेंट, 33 वर्टिब्राज का अलाइनमेंट, हाथों का, पैरों का, कंधों का, घुटनों का, कमर का, एक एक जॉइंट का अलाइनमेंट, फिजिकल अलाइनमेंट, फिर अंदर की नस नाड़ियों का अलाइनमेंट, और फिर जो है नाभि का, पेट का अलाइनमेंट। तो रीढ़ की हड्डी का, पेट का, कोड़ी का, नाभि का अलाइनमेंट, यह बहुत जरूरी है। तो 1 मिनट मंडूकासन या शशकासन करने से, 1 मिनट सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन करने से सबकी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है। ये बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। और इसको आप अच्छे से बनाना चाहते हो ना अलाइनमेंट को, तो कायरोप्रैक्टिक में तो आपको बाहर की मदद लेनी पड़ेगी, फिजियोथेरापी में आपको मशीनों की और डॉक्टर की, फिजियोथेरापिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। और योग तो पूरा स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर चलता है। तो इसमें आप अपना अलाइनमेंट खुद ही ठीक कर सकते हैं। जिनकी नाभि धरण डिगी हुई है, पवन मुक्तासन 1 मिनट करें ऐसे, उत्तान पादासन ऐसे 1 मिनट करें, 1 मिनट तक पैर नीचे नहीं आने चाहिए। सहज श्वसन या डीप ब्रीदिंग ऐसे लगातार, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन
या पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ऐसे 1 मिनट कर लिया तो अपने आप नाभि और कोड़ी दोनों ठीक हो जाएंगे। 1 मिनट तक बिना बोले, मौन होकर के, निशब्द होकर के, निर्विचार, निर्विकार, निर्विकल्प, निर्बीज होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के, आत्मस्थ होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। लो भाई, हो गया अलाइनमेंट पेट का। अभी और अलाइनमेंट स्वामी जी बाकी है। ये जो भुजंग आसन कराते हैं ना, ऐसे 1 मिनट ऐसे रुकना। स्वामी जी, मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ एक और परेशानी ये है कि जब वो फ़ोन लेकर के किसी कुर्सी सोफे से चिपकते हैं ना, तो जब उठते हैं तो उनका वज़न भी बढ़ चुका होता है, क्योंकि वो फ़ोन चल रहा है और साथ में मुंह भी चल रहा है। अब इसी में 2-3 चीज़ें गड़बड़ होती हैं। अब एक्सेस वेट जो है, ये बढ़ा हुआ जो वज़न है, लगभग हर बीमारी की जड़ है, ये आप भी हमेशा बताते रहें। और इसका सीधा असर फिर जाहिर है हमारी रीढ़ पर पड़ता है, हमारी कमर पर पड़ता है। तो स्वामी जी, ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो रोज़ाना कर लिए जाएँ, जिससे वज़न जो है वो कंट्रोल में रहे और रीढ़ भी जो है वो शुक्रिया अदा करती रहे? वजन घटाओ, भजन घटाओ, भोजन पर ध्यान कम भो, भजन पर ज्यादा, रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा। नाम भजन में योग, करन में आलस्य और भोजन में होशियार, ऐसे नर नारी सभी होते सदा बीमार। तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है भैया। अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे करना, दोनों पैरों से ना हो तो एक एक से करना। लो, ऐसे और ऐसे, यो ऐसे ऐसे, और फास्ट करना हो तो ऐसे ऐसे, ये और ऐसे, एक एक पैर से दोनों पैर से। मेदो हर वेट को अनाज नमक मीठा डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा बंद कर दें, मिलेट्स, और वो भी कम मात्रा में, साग सब्जियाँ, और ऐसे वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स, रो फूड ये खाए। जंक फूड, जंक मतलब कचरा खाते हैं, खतरा बनता है। लोग मर रहे हैं और जी करके भी मरे हुए मुर्दों की तरह जी रहे हैं, बुरी हालत है। तो ये पादवृत्तासन दोनों तरफ से ये करें, लंबा लंबा करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पसीना बहाएं, थोड़ा अपने शरीर को तपाए। ना अतपस्विना योग सिद्धि, तब कर रहे हैं आप। इंडिया टीवी में देखो, योग भी, उपचार भी, फिर समाचार भी, सबका योगक्षेम का भी ख्याल। माता पिता तब करते, माता पिता तब करते, घर चल रहा है, पूरा परिवार तब कर रहा है, समाज अच्छा बन रहा है, पूरा समाज तब करता है तो राष्ट्र अच्छा बनता है। सब योग करो, थोड़ा तपस्वी बनो, अच्छी आदतें बनाओ, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तलब मार ले, मन की तरंग मार ले, मन में तरंग उठते रहती है, तलब उठती रहती है, तो योग कर लो। ऐसे ये 3 अभ्यास तो लेट करके, और 2 अभ्यास देखो ऐसे। स्वामी जी, ये इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एनसीआर की। एनसीआर की फिजाएं जो है बिल्कुल सफ़ेद सी हो रखी हैं, और 2-4 मीटर देखना भी इस वक्त मुश्किल है। गाड़ियाँ सड़कों पर रेंग रही हैं, और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं, ट्रेनें बुरी तरह से देरी से चल रही हैं। लेकिन स्वामी जी, आज हमारे दर्शकों को मीनाक्षी और ईशा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाई, आप सच बताइए, जो लोग घर बैठे देख रहे हैं आज के कार्यक्रम, आपको पता था कि 200 ग्राम का जो आपका फ़ोन है, आपकी गर्दन पर 27 किलो का वजन डाल रहा है? मीनाक्षी योग के जरिए 100 बरस बढ़िया से जिएंगी। अगले 100 बरस के लिए उनको आपके दुआओं की ज़रूरत है, अपना आशीर्वाद उनको दीजिए, वो ऐसे ही रिसर्च आपके लिए लाती रहें। अच्छा स्वामी जी, देखिए, लंबे वक्त तक गलत पॉस्चर में बैठने से, लेटना भी उसमें शामिल है, लेकिन अभी हम सिर्फ बैठने की बात कर लेते हैं। गलत पॉस्चर में बैठने से सिर्फ कमर का ही कबाड़ा नहीं होता, शुगर, बीपी, थायराइड भी इम्बैलेंस होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, क्या वाकई ये बैठना उठना, इनकी आदतें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ देती हैं? स्वामी जी, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसमें। जिज्ञासा सबके भीतर होनी चाहिए। आप तो परे हैं। अरे साहब, आप सबकी तारीफ में ही हमारी तारीफ है। हमने तो
ऐसा ये अच्छा है, शिष्यों जीवन की बना तारीफ लिया मतलब है गुरु की तारीफ खुद ब खुद कि होगी। मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, हमारे हुसैन जी, अमित जी, हमारे बच्चे जो योग कर रहे हैं ना, इंडिया टीवी पर जो हमारे योगिनी बहनें, आप योगी आत्मा, और आपके साथ पूरे देश में करोड़ों बच्चे, जवान, माँ बहन, बेटियां, पिता तुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माँ बहन। और एक खास बात, पीएमओ से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस में देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति मुर्मू जी रोज इंडिया टीवी देखती है, आस्था चैनल देखती है। आस्था इंडिया टीवी के बिना लोगों की सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है। उन्होंने तो स्वामी जी ये पनडुब्बी के अंदर सफर देखो, करके लोगों समंदर के अंदर की को दुनिया अभी बात देखी है। समझ में आ रही वो भी है, कमाल का काम है किया योग उन्होंने। ही से रास्ता मिलेगा। और दूसरी बात जो आपने कही, हमारा जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक बोलना, सम्यक सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, इसी को धर्म कहा हमारे यहाँ पर। तो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, वेद धर्म हो। और मैं तो कहूँगा इसमें कोई हिंदुत्व है सनातन की बात नहीं। इस्लाम में, ईसाइयत में सब जगह एक ही बात सिखाते, भैया जीवन को अच्छे से जियो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा खाओ पियो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा जीवन, अच्छा आचरण, यही धर्म का मर्म है। तो इसलिए उठने बैठने से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, जीने के जो तौर तरीके हैं, यही धर्ममय जीवन है, योगमय जीवन है, यही स्वस्थ जीवन शैली है। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही सारी बीमारियां हो रही हैं, सारा बखेड़ा हुआ है। स्वामी जी, एक सेशन प्राणायाम का और ध्यान का भी, जो शरीर ही नहीं मन पर भी कंट्रोल सिखाता है, क्योंकि मन तो जाता है मोबाइल की तरफ। अगर योग और ध्यान में मन लगेगा, प्राणायाम में मन लगेगा, तो अपने आप ही मोबाइल से ध्यान हटेगा। तो स्वामी जी, एक सेशन प्राणायाम। मन की मनमानी मत करना, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह, प्रज्ञा की राह, गुरु की राह, वेदों की राह पकड़ लो। लंबा गहरा श्वास लो, 2400 किलोमीटर लंबा। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 74 करोड़ 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक पूरा। ओहो, पूरा शरीर का रोम रोम जो है ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। कपाल भाती से लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड सब अंदर तक अच्छे हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम से सारी नस नाड़ियाँ, जीवन का भीतर का ताना बाना अच्छा हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो हर कीमत पर, हर हालात में करने। और ब्राह्मण उद्गीत कर लिया तो उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान से हमारी लो लग जाती है और आत्मा अंदर की जग जाती है। आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जग गई, आत्म दीपो भव, अपो दीपो भव हो जाते मेरी बहन मीनाक्षी। तो आपके शरीर का ये ताना बाना बना रहे और इस ताने बाने को किसी की नजर न लगे, इसके लिए जरूरत संजीवनी की भी कई बार पड़ती है। तो स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और बात संजीवनी की करते हैं। स्वामी जी, संजीवनी का आज का वीडियो महाराष्ट्र से आया है। संताजी मोरे ने ये वीडियो भेजा है, जो किसी भी तरह के चोट के लिए एक रामबाण पेस्ट बनाना सिखा रहे हैं। जिस जगह हमें चोट लगी है उसको ये लेप लगाना है। तो पहले लेना है, हम जो पत्ता खाते हैं, पान का पत्ता जो खाते हैं वो लेना है। बाद में ये लेना है हल्दी, और बाद में लेना है ये है संजीवनी घास, और ये जो पान में जो हम खाते हैं वो है कत्था। बाद में ये है बेर के पत्ते, जो हम ऐसे बेर जो होते हैं ना, बेर के फल, उसके पत्ते लेने हैं। जो बेर हम खाते हैं ना, उसके पत्ते लेने हैं। इस सभी में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, और ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल उसमें तत्व होते हैं। तो किसी भी कारण चोट लगी हो तो इसको सबको एक साथ ऐसे मिलाना है, और ऐसे सबको मिलाकर अच्छे से कूट लेना है।
पेस्ट हो जाने के बाद ऐसे जब कोई भी घाव हो तो इसके ऊपर या ऐसे पेस्ट लगाकर इसको पट्टी से बांध देना और कम से कम 3 दिनों में कैसा भी घाव हो ये तुरंत भर जाता है। ये हम मैं थोड़ी- इस्तेमाल कर रहे हैं कई सालों से। धन्यवाद। मैं हुसैन थोड़ी देर चलो तक भाई, सोचती ये रही कि तो मुखवास बना रहे हैं कोई, लेकिन ये तो जबरदस्त लेप बना बताया। रहे थे। अप्रतिम। नहीं, वो तमाकू वाला पान खा खा करके लोग मुख में घाव कर लेते हैं, और ये संजीवनी घास के साथ हल्दी के साथ जब इसको लगाया जाता है तो अंदर का घाव भी भर जाता है। लो, तो जिनके मुंह में भी घाव हो गया वो ये वाला पेस्ट मुंह में लगा करके थोड़ी देर रख लेना। तमाकू खा खा करके, सुपारी खा खा करके अंदर का भी घाव भर जाएगा, बाहर का घाव भी भर जाएगा। और ये जो तांबुल है ना, इसमें थोड़ा च्यवनप्राश डाल करके खाओ, ये च्यवनप्राश, और ये डाल करके खा लिया तो कफ कोल्ड भी खत्म हो जाएगा। बहुत गजब टेस्टी लगता है। तो संता जी मोरे साहब का तो शुक्रिया। संजीवनी के वीडियो के लिए भी धन्यवाद, और बड़े साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। अभिनंदन, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया।